Students, welcome to the class. In worksheet number 15, we are doing some questions on practical geometry, and here is a figure which is a very complex figure. Here you can see one triangle. This is a bigger triangle and the legs. A human face is drawn using the mathematical shapes. ट्राइंगल्स को लाइन सेगमेंट्स को बना के हैंड्स बनाए, ये लेग्स बनाए. अब इसमें हमें लाइन सेगमेंट्स ढूंढनी है और इन कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है. लाइन डैश एंड लाइन डैश आर पैरेलल. अब यहाँ पे पैरेलल लाइन देखिए कौन कौन सी हो सकती है. एक तो लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम एंड एम इज़ पैरेलल टू लाइन एन. अगर हम इसको एन नाम दें, ये एन नाम लिखा है, एम और एन हम बोल देते कि दीज आर पैरेलल लाइन्स. तो यहाँ पर आप एम लिख दीजिए फर्स्ट उसमें और सेकेंड उसमें लिख दीजिए एन. दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. सेकेंड है लाइन डैश एंड डैश आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर आप देख सकते हो कि जैसे ये लाइन एन है तो इस पे ये जो बना है लाइन सेगमेंट आप आर लोगे तो ये लाइन आपकी और ये लाइन ये एस है. तो आर और एस दोनों एन के पैरेलल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री जा रहा है ना. इस तरीके से हम बोल सकते हैं आर एंड एन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या हम बोल सकते हैं एन और एस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो हम कोई एक लिख लेते हैं बस. जैसे हमने एन लिख दिया, यहाँ पे एन एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हम एन और एस भी लिख सकते हैं, ठीक है. थर्ड है लाइन डैश एंड डैश आर इंटरसेक्टिंग. यहाँ पे कौन सी लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं? जैसे ये लाइन पी और ये लाइन क्यू, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. तो यहाँ पे आंसर आ सकता है पी एंड क्यू आर इंटरसेक्टिंग. नेक्स्ट है एंगल डैश एंड डैश आर वर्टिकली अपोजिट. कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट है? एंगल 3 और एंगल 4. ये जो इस तरह के एंगल्स बनते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन से, 3 और 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है. सो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स टू ईच अदर. नेक्स्ट है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं? जैसे दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस तरीके से होते हैं. अब यहाँ पर देखो कौन से हो सकते हैं. तो अगर हम ये लें कि ये लाइन एल और एम अगर हम लें, एल और एम अगर हम लेते हैं तो जैसे ये हुआ एल और ये एम, तो यहाँ पर एंगल 1 और आप देखोगे तो एंगल 4 ये नहीं बन पा रहा. सो अब हम दूसरी लाइंस देखते हैं. एंगल एम ले और एंगल ये लें और इसको हम अगर ट्रांसवर्सल की तरह लें तो यहाँ पे अगर आप ये 4 लेते हो तो इसके साथ ये बाहर वाला एंगल बनेगा, वो शो नहीं हो रहा है. तो हम दूसरी लाइंस देखते हैं कोई. तो अगर जैसे ये लाइन हमने ली और इस तरीके से हमने एंगल लिया तो 4 एक छोड़ के एक, ये 4 और ये 5, 6 एंड 5 एंगल्स जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. एक ही तरफ के एंगल्स, ये अगर पैरेलल लाइंस है और इसमें लाइन जाती है एक ही तरफ के एक छोड़ के एक एंगल. सो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे एंगल 6 एंड एंगल 5, ठीक है. अगर एम और एन एक दूसरे के पैरेलल है तो इफ़ एम इज़ पैरेलल टू एन, ओके. अब हमारा पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स रह गया है. इंटीरियर एंगल्स आपके कौन से हो सकते हैं? 2 एंड कोई भी इसमें ये 2 हमने लिया एक एंगल, अगर हम ये पैरेलल लें तो इस तरीके से ये होगा, ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. या फिर अगर हम लें 1 और ये एंगल्स तो इसको लेते हैं तो 1 एंड 4. ये देखो ये लाइंस अगर हमने ली तो एंगल 1 लिया और ये एंगल हुआ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये भी हमें नहीं दिख रहा इंटीरियर एंगल की तरह, तो कुछ मिस्टेक यहाँ लग रही है, पूरे एंगल्स नहीं दिखाई दे रहे. अगर हम इसको ऐसे लेते हैं और इस तरीके से एंगल लेते हैं तो ये एंगल आपने लिया, ये दोनों है तो एक उसके साथ ये होगा 1 एंड ये ले तो ये एंगल और ये एंगल हुआ, ठीक है. ये एंगल शो नहीं हो रखा यहाँ पर. आप इस एंगल को बोल सकते हो ये एंगल और ये एंगल. अगर हम इसको कुछ नाम दें, एल और एम है, सपोज़ हम इसको दे देते हैं 1 2 3 4 8, 5 और 8, 5 एंड 8 यहाँ पर आपके हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर है. आप एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना
कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारा बेसिकली आज की वर्कशीट है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए। यहाँ पर आपको एक लाइन पैरेलल बनानी सीखनी है। टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर लो, उसको फोल्ड कर दो, और जो फोल्ड करोगे तो उसके बाद एक लाइन आ जाती है आपकी। जैसे आपने एक पेपर लिया, उसको फोल्ड किया तो यहाँ पे एक क्रीज सी बन जाती है। ठीक है, आपने इसको लाइन एल नाम दे दिया। उसके बाद इस पर कोई पॉइंट ए कहीं पर मार्क कर लिया, जैसे आपने कोई भी पॉइंट ए मार्क कर लिया। ठीक है, ऑन द पेपर आउटसाइड द लाइन, फोल्ड द पेपर परपेंडिकुलर टू द लाइन सच दैट द परपेंडिकुलर पासिस थ्रू ए। अब आपको पेपर इस तरीके से फोल्ड करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाए, तो जो भी पॉइंट था उसको आपने ऐसे पेपर को यूँ फोल्ड कर दिया, इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ठीक है, सो ये परपेंडिकुलर जो बना इसको ए एन नाम दो। मेक अ फोल्ड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, नेम द न्यू परपेंडिकुलर लाइन एज एन। आपने यहाँ पर जो इसको ए एन नाम दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर ए एन। मेक अ फोल्ड परपेंडिकुलर टू दिस परपेंडिकुलर। अब ये जो परपेंडिकुलर है इसके एक और परपेंडिकुलर बनाया, तो इसके और परपेंडिकुलर जो बनाओगे वो आपका पैरेलल लाइन बनेगी। लेट अस सी, हम देखते हैं यहाँ पे इस फिगर से और क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एक लाइन एल लो, आपने एक लाइन एल ली, एक पॉइंट ए बाहर की तरफ लिया, अब इस पे कोई भी पॉइंट डी लिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद विद बी एज सेंटर एंड कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच कट लाइन्स एल एट सी एंड लाइन बी ए एट डी। जहाँ पर बी को सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क बनाया, कितना भी आप आर्क ले सकते हो, कितने भी कन्वीनियंट रेडियस का, जितना आपको कन्वीनियंट लगे। आपने एक आर्क ड्रॉ किया जिसने इस लाइन एल को कट किया, बी ए पॉइंट को डी पे, जो बी ए बी था उसको डी पॉइंट पे कट किया। आप इसको नोट कर रहे हो, सी डी आपका आर्क बना है। अब आपको क्या करना है, विद ए एस सेंटर, ए को सेंटर लो एंड सेम रेडियस, जितना ये रेडियस लिया था उतना ही रेडियस आपको लेना है, और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है, जैसे आपने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसकी लेंथ आपको उतनी रखनी है जितनी सी डी थी। प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑफ द कंपास एट सी, सी पर रखते हुए आपको नापना है कि सी डी कितना है। प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑफ कंपास एट सी एंड एडजस्ट द ओपनिंग सो दैट पेंसिल टिप इज एट डी। यानी सी पर रखते हुए कंपास को, जैसे ये आपका कंपास है, पॉइंटेड टिप को आपने, जैसे ये आपका कंपास है, यहाँ पे ये जो पॉइंटेड टिप है इसको आपने सी पे रखा, और पेंसिल वाली साइड को ओपन करते रहे जब तक डी पे नहीं पहुँच गए, तो इससे आपको इस आर्क की लेंथ मिल जाएगी। यही लेंथ आपको यहाँ पे कट करनी है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, विद सेम ओपनिंग, जो आपकी ओपनिंग सेट हो गई, यहाँ पे ओपनिंग जितनी सेट हो गई, पॉइंट सी पे रहा ये वाला पॉइंटेड पोर्शन, और पेंसिल वाला पोर्शन डी पे रहा, जितना ओपन हो गया उसको चेंज नहीं करना। अब आपको उसे जी पे रखते हुए, ये जो आपने आर्क बनाया था, आपने कन्वीनियंट रेडियस का एक आर्क बना दिया था जितना रेडियस इसका था, अब हमें आर्क लेंथ को मार्क करना है, तो जी पर रखते हुए आप उतना ही कट कर दोगे। ये पेंसिल का जितना डिस्टेंस करना है उसको कट कर दोगे, और उस पॉइंट को आप एच नाम दे दोगे, जैसे ये आपने नाम दे दिया, और फिर इसको आप स्केल से ड्रॉ कर दोगे। तो ये लाइन जो आपकी बनी पैरेलल बनी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। आपने एक लाइन सेगमेंट बनाया, आपने कोई भी पॉइंट ए ले लिया, उस पॉइंट को आपने इस लाइन पे मिला दिया, सपोज उसका नाम बी नाम दे दिया। अब ये तो आपका ऑटोमेटिकली एक एंगल बन गया है। इस एंगल को आप मेजर करोगे कैसे, बी पे रखते हुए पॉइंटेड पोर्शन को, इस पॉइंटेड पोर्शन को बी पे रखते हुए आपने अपनी पेंसिल घुमा दी, और ये कितना भी आप ओपन कर सकते हो यहाँ पर अभी। तो आपने किसी भी रेडियस पे, कन्वीनियंट रेडियस जो आपको ठीक लगता है उतना ओपन करके आपने एक बना दिया। अब ये एंगल फिक्स हो गया, इसी एंगल को आपको यहाँ ड्रॉ करना है। तो ये कैसे करोगे कि सेम मेजरमेंट हो। अब आप प्रोटेक्टर यूज़ नहीं कर रहे। एक तरीका आप डी को यहाँ रख सकते हो, प्रोटेक्टर को नाप लो कितना एंगल है, उतना ही आप ए पे कर दो। लेकिन अगर आपको प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना, सिर्फ कंपास से ही करना है, तो आप क्या करोगे, ए पॉइंट के ऊपर जितना आपने यहाँ कंपास खोला था उतना ही खोलते हुए यहाँ पे एक गोला सा लगा दोगे। ठीक है, जैसे आपने लगा दिया। लेकिन अब आपको ये सी डी लेंथ जितना चाहिए, तो यहाँ से कंपास से सी डी लेंथ नापी, कंपास का एक हिस्सा यहाँ रखा, एक हिस्सा यहाँ रखा, उसको नाप दिया, और वो जी पे रखते हुए आपको कट कर दिया आपने यहाँ पे, तो आपको इतनी लेंथ मिली। इसको आपने स्केल से मिला दिया, तो अब आप देख रहे हो एच जी लेंथ जो है वो सी डी लेंथ के बराबर आई। ठीक है, आप इसको कंपास से भी मिला के देख सकते हो कि ये एंगल कितना है, नाप सकते हो। इसी तरह ए पॉइंट पे रख के इस एंगल को नाप सकते हो। ये दोनों आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो ये लाइन आपकी जो बनी नई वो इसके पैरेलल होगी। सो ये जो एंगल्स इस तरीके से बने, इसको आप ये भी बोलते हो, जैसे जेड शेप में जो एंगल्स बनते हैं वो आपके ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जेड शेप में एंगल बना है। कैसे जेड शेप में,
देखो ऐसे करके ऐसे, ये जेड शेप नज़र आ रही है। ऑल्टरनेट एंगल्स ऐसे जेड शेप में होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे और हम ये सोचे कि जेड शेप हमारी कहाँ आ रही है, तो आप ये देख के ऐसे करके ऐसे जेड शेप होती है, तो ये एंगल और ये एंगल आपके ऑल्टरनेट होंगे। ये यहाँ दिखा नहीं रखा, ठीक है। ये हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे कौन से होंगे, तो हमें अपने आप एक एंगल बनाना पड़ा, है ना। इस फिगर में कोई एंगल नहीं गिवन है। और जैसे यहाँ पर हमने रखा, एक ये भी हो सकता है ऐसे करके इस तरीके से, तो एंगल हुआ कि ये एंगल हुआ, इसको हमने 8 नाम दिया है और फिर ये 5 एंड 8 लिखा है, जेड शेप में जो एंगल्स बने। ओके, और कौन से हो सकते हैं, ये देखो ऐसे करके ये हो सकते हैं। तो एक ये एंगल होगा, एक ये एंगल होगा, जेड शेप यहाँ बन रही है। वो भी नहीं दे रखा उन्होंने, एक ही तरफ दे रखा है। इसी तरह जेड शेप में ऐसे करा और ऐसे करा, ये एंगल और ये एंगल बना। ओके, सो ये हमारा कोई भी नहीं है, इसलिए हमने अपनी तरफ से इसको 8 इस एंगल को नाम देके हमने 5 एंड 8 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को शो किया। सो यहाँ पर आपने एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करी, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल करके, ठीक है। अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई टू मेक दिस, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई। आप क्या करोगे, स्केल की हेल्प से आपने एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई ड्रॉ करना है, ठीक है। ये बना दिया। उसके बाद है टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट। अब पॉइंट पी आप कहीं पर भी ले सकते हो, जैसे ए पॉइंट लिया था वैसे हमने पॉइंट पी ले लिया। अब रूलर के हेल्प से आपको यूज रूलर एंड कंपास, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई के लाइन एक पैरेलल ड्रॉ करनी है, विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट सी, विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट पी होना चाहिए। टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट, पी से पास होते हुए आपको लेना है। तो अब आप क्या करोगे, आप स्केल से इसको कनेक्ट कर दोगे। अब यहाँ पे कंपास को लेकर, ये जो कंपास है इसका पोर्ट यहाँ रखोगे। आपने इसको नाम दे दिया सी जैसे, ठीक है। ये आपने सी पॉइंट दे दिया, सी पर आपने ये पोर्शन रखा और पेंसिल से आपने ऐसे आर्क लगा दी, जैसे ये मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है ना, ऐसे यहाँ पे पॉइंटेड पोर्शन रखा, ये निडल वाला ये, और इसको यहाँ पे रख के आपने आर्क बना दी, जितना आपको अच्छा लगता है। सपोज़ मैंने इतना बड़ा ऐसे बना दिया, मुझे इतना पसंद है, इतना बड़ा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो ये जितना मैंने आर्क ओपन किया था, इस कंपास को चेंज किए बिना पी से मैं ऐसे ही गोला लगा दूंगी। तो जैसे मैंने ऐसे ही लगा दिया, ओके। अब मुझे ये लेंथ देखनी है, ये लेंथ कितनी है। इस लेंथ को मैं कंपास से, यहाँ पे कंपास का एक पोर्शन यहाँ रखूँगी और पेंसिल वाले हिस्से को खोलती रहूँगी। तो आप देखोगे मेरे कंपास ऐसे होएगा, ये आपका नीडल रहेगा, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा। कंपास से ये मैंने ऐसे खोल के देखा, तो इसी तरह यहाँ पर भी उसको कंपास को हिलाए बगैर ऐसे खोल के देखूँगी और यहाँ कट मार दूँगी। तो ये जो मैंने बनाने की कोशिश की, कंपास है, ये कंपास के 2 हिस्से, एक ये और एक ऐसे वी शेप में जो दिखा है, और उतना ही यहाँ रख के ऐसे कट कर दिया। तो ये जो पोर्शन मिला आपका, ये हम स्केल से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो लाइन बनेगी ये पैरेलल बनेगी, ठीक है। एक बार फिर इसको क्लियर करते हैं और फिर बनाते हैं। मैं इसको बच्चों इसको बिकॉज ये इसका ऐसे बोर्ड पे कंपास दिखाया नहीं जा सकता, आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट। ये पी मैंने यहाँ रखा, इसको सी पे ज्वाइन किया। अब यहाँ पर ये हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, कंपास का ओपन करके। जितना यहाँ ओपन किया इतना यहाँ से लेके, आपको पता है कंपास से तो पूरा फुल गोला बन सकता है। आप पूरा गोला बना लो, कितना बना लो, पूरा में बनाने की ज़रूरत नहीं, बीच में ही छोड़ देते हैं जैसे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये नापना है ये कितना हिस्सा है। तो कंपास का ये हिस्सा, यहाँ पे एक हिस्सा यहाँ रखोगे, एक यहाँ से ओपन कर दोगे इसको, उतना ही यहाँ पे रख के कट कर देना है, क्योंकि एक साइड में पेंसिल है ना, पेंसिल से निशान आ जाएगा। तो जैसे आपने ये कट कर दिया और ये मिला दिया, तो आप देखोगे ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ रहे हैं, और ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये लाइन ऑटोमेटिकली आपकी पैरेलल आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लाइन एल। एक लाइन एल ड्रॉ करी, ये लाइन एल ड्रॉ कर दी, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन एनी पॉइंट लाइंग ऑन एल। इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट लो, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो जैसे हमने पॉइंट यहाँ रखा, 90 डिग्री आपका परपेंडिकुलर होता है, वो कैसे बनाते हो, ऐसे रखा, आर्क रखते हुए यहाँ पे पॉइंटेड पोर्शन या पेंसिल वाला पोर्शन, एक आर्क लगाते हो, दूसरा आर्क लगाते हो, फिर यहाँ रखते हो, एक आर्क इधर लगाते हो, एक आर्क इधर लगाते हो, ये आपका 90 बन जाता है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, सीधा आप स्केल से जो सिंपल लाइन बनाओगे वो भी आपकी परपेंडिकुलर ही होगी। कोई भी पॉइंट लिया स्केल से जो सीधा एकदम स्ट्रेट गया, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर बन गया,
अगर आप 2 आर्क लगा के नहीं कर रहे हो। उसके बाद टेक एनी पॉइंट x ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन, ये जो लाइन बना इस पर कोई पॉइंट x ले लो। तो जैसे ये ले लिया हमने कोई पॉइंट x विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, जो कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये स्केल से आप देख लेना 4 सेंटीमीटर पे आपको x को कट करना है। अब यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन m पैरेलल टू l। अब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन n ड्रॉ करनी है पासिंग थ्रू द x। अब आप देख रहे हो इस लाइन के पैरेलल हमें ड्रॉ करना है। तो आप ये देखिए कि ये 90 है, अगर हम इसको भी 90 कर दें तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी आपकी। तो ये कैसे हो सकता है, अगर आप यहाँ पर सीधा 90 ड्रॉ कर दो तो यहाँ पे 90 डिग्री पे एंगल ड्रॉ कर दोगे, ये 90 हो गया। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और ये लाइन ऑटोमेटिकली आपकी पैरेलल हो जाएगी। और इस नाम को इसको हम देंगे m, बिकॉज इसने बोला है ड्रॉ अ लाइन m पैरेलल टू l। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपकी पैरेलल लाइन होगी। इस तरीके से पैरेलल लाइंस बनी है। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, इस पर आपने पैरेलल बना दिया। पैरेलल एक बार मैं फिर से बता दूँ, कोई भी पॉइंट लेके ऐसे आप बनाते हो, फर्स्ट आर्क करते हो, कंपास को यहाँ रखते हो, फिर इधर आर्क करते हो, फिर इधर रखते हो, कन्वीनियंट रेडियस खोल के एक आर्क इधर लगता है, यहाँ रखते हो एक आर्क ऐसे लगता है। तो ये आपकी 90 बनती है। ठीक है, नहीं तो एक लाइन सेगमेंट बनाया, यहाँ पे स्केल को सीधा रखोगे तो 90 ही बनेगा। ठीक है, फिर इस पे पॉइंट x लिया 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और यहाँ पे सीधा स्केल रख के बना दोगे, ये 90 बनेगा। दोनों 90 होने से ये लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है, ये देखो ये आपका 90 है प्रोटेक्टर पे, ये 90 है। अगर आप प्रोटेक्टर रखते हो तो ये आपको पता है ये 90 है, ये 90 है। ठीक है बच्चों, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस ज्योमेट्री यूजिंग this type of board because my compass is not movable here, my protector is not movable. I have tried my best. ठीक है, try to understand using these figures। इसको समझ के आप इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।